प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। और आज जो मेरा विषय है धीरज। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे ये वचन दिया है और आप तक मैं इस वचन को पहुंचा रहा हूँ। रोमियो अध्याय 12 आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये 3 पॉइंट है जो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है कि होप, आशा, परमेश्वर ने जो हमसे वादा किया है बाइबल में, उस वचन को अपने आंखों के सामने रखकर हमें आशा रखना, हमें भरोसा रखना, हमें उम्मीद रखना, हमें प्रतीक्षा करना है। हम किसी मनुष्य पर आशा नहीं रख रहे, किसी व्यक्ति पर हमें आशा नहीं है। हम जीवित यीशु मसीह पर आशा रखते हैं, जो पूरे विश्व को बनाया है, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। हालेलुया। और हमें खास करके आशा में आनंदित रहना है। बाइबल कहती है आशा में आनंदित रहो। आप जो चीजें नहीं हो रही है आपके जीवन में, आप आशा रखिए। जो बाइबल में प्रभु ने हमसे प्रतिज्ञा किया है वो 100% होगी। हालेलुया। क्लेश, जब दुख आता है, विपत्ति आती है, पीड़ा आती है, मुसीबतें, परेशानी, कष्ट, तो हम क्या होते हैं? परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं। खास करके हम ठोकर खाते हैं। हाँ, हम लोगों की बातों को सुन के ठोकर खाते हैं। लोगों ने हमें कुछ कहा तो हम ठोकर खाते हैं। कलीसिया में हम आना बंद कर देते हैं। कष्ट और पीड़ा अगर आ जाती है तो हम प्रार्थना और यीशु मसीह से दूर जाने लगते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसा करने से और आप मुसीबत और आपके ऊपर मुसीबत पड़ेगी। लेकिन जब आप परमेश्वर के जितना करीब जाएंगे उतना ही परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में काम करता रहेगा। हालेलुया। किसी व्यक्ति के वजह से कभी भी ठोकर मत खाइए। पहली बात, अगर आपको ठोकर कोई खिलाता है तो कोई व्यक्ति खिलाएगा। परमेश्वर के राज्य में अगर कोई दूर करेगा तो शैतान किसी व्यक्ति का इस्तेमाल करेगा। लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के राज्य में निरंतर, तीसरा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहना। निरंतर, लगातार, निरंतर रूप से बार बार प्रतिदिन स्थिर होकर हमें प्रार्थना में लगे रहना है। अगर हमारे जीवन से मुसीबतों को दूर करना है तो हमें निरंतर डटे रहना है प्रार्थना में। प्रार्थना आपके जीवन को बदलती है। जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो प्रार्थना पे भी आपको विश्वास होना जरूरी है कि यीशु मसीह है और उस जीवित यीशु मसीह से आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आपके बीमारी, आपका दुख यीशु मसीह मिनटों में बदल देंगे। इस मैसेज के द्वारा प्रभु यीशु आप सभी को आशीष करे। आमीन।